हेलो ट्रेडर्स, आप सभी की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी डिमांड आ रही थी कि एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बताई जाए जो लाइव मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आप ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग के लेके एक्सपायरी वाले दिन या किसी भी इवेंट वाले दिन से पहले या उसी दिन में भी। मेरा नाम है सी रजत राजौड़िया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जिस स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये स्ट्रेटजी एक्सपायरी वाले दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है या किसी भी इवेंट वाले दिन आप मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानेंगे इस स्ट्रेटजी की खूबियां और किस तरीके से आप मार्केट में इसको डिप्लॉय करके अच्छा रिटर्न मार्केट से कमा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आप इस स्ट्रेटजी को कब यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये स्ट्रेटजी आप किसी भी इवेंट के पहले या इवेंट वाले दिन में यूज कर सकते हैं। जब इवेंट आने वाला होता है तब आप ये स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, या आप एक्सपायरी वाले दिन भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी भी अपने आप में एक इवेंट होता है जिसमें मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है। तो इस स्ट्रेटजी में बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो जिसमें मार्केट किसी ना किसी डायरेक्शन में जाए। तो उस इवेंट वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब डिप्लॉय कैसे करना है ये हम आगे समझते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम ऑप्शंस के जरिए एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों को बाय करेंगे एक साथ, सेम एक्सपायरी का बट अलग अलग स्ट्राइक के। जी हाँ, कॉल और ऑप्शन दोनों बाय करने में हमें अलग अलग स्ट्राइक के बट एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। जैसे कि आने वाली एक्सपायरी अगर 10 नवंबर की एक्सपायरी है तो 10 नवंबर की एक्सपायरी का अलग अलग स्ट्राइक का ओटीएम स्ट्राइक्स के कॉल और पुट ऑप्शन आपको दोनों बाय करने हैं सेम टाइम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम बुलिश होते हैं, हमें लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। जब हम बियरिश होते हैं, मार्केट लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। बट इस स्ट्रेटजी में हम कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे। इसमें हमारा कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम इवेंट से होने वाली जो वॉलेटिलिटी है उसका फायदा लेना चाहते हैं ऑप्शंस की मदद से। इसीलिए हम कॉल और पुट दोनों को बाय करेंगे और एक लॉन्ग स्ट्रैंगल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फंडा क्लियर है। हमें नहीं पता है कि इवेंट के बाद या एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बहुत जोर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमें नहीं मालूम किस डायरेक्शन में जाएगा, बट ये जरूर मालूम है कि जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उस इवेंट के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो बहुत जोर से जाएगा। अगर ऊपर की साइड जाएगा तो बहुत ही अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी ऊपर साइड में, और नीचे अगर मार्केट जाता है तो अच्छी खासी रैली मिलेगी नीचे के साइड में। तो इवेंट के पहले हमें नहीं मालूम कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, इसीलिए हम कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे और ऑप्शन की इस खूबी का फायदा उठाएंगे इस स्ट्रेटजी से। इस स्ट्रेटजी के लिए हम कॉल और पुट बाय करेंगे, बट स्ट्राइक्स क्या रहेंगी? स्ट्राइक्स रहेंगी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स। ओटीएम स्ट्राइक्स को ही हम बाय करेंगे। ओटीएम स्ट्राइक्स क्यों बाय करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्यों ओटीएम स्ट्राइक्स, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है तो ओटीएम स्ट्राइक्स क्यों सबसे बेस्ट होती है, इसके लिए एक अलग से एक वीडियो है। उसमें डेल्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वह हम जानेंगे। बट इस वीडियो में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें ओटीएम स्ट्राइक्स लेनी है। एट द मनी स्ट्राइक जो होती है, स्पॉट जो होता है, जैसे कि अगर सपोज निफ्टी अगर 18,000 पे चल रहा है, 18,000 के ऊपर की जो स्ट्राइक्स हैं 18,100, 18,200, 18,300, ये हमारे लिए कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम स्ट्राइक्स हो जाएंगी। और नीचे की जो स्ट्राइक्स हैं जैसे 17,900, 17,800, 17,700, ये पुट ऑप्शन के लिए ओटीएम स्ट्राइक्स हो जाएंगी। तो ये आप ऑप्शन चेन में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हमें आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक लेनी है जिससे हमें डेल्टा की मदद से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिले मार्केट में। ऑप्शन स्ट्राइक सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे आप इंस्टा ट्रेड पे जाएंगे। इंस्टा ट्रेड पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन चेन बटन आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन चेन बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन चेन आएगी। इस ऑप्शन चेन में आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स देख सकते हैं, कॉल के, और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स देख सकते हैं पुट के। तो इन दोनों में से आप जो नजदीकी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स है, स्लाइड ओटीएम जो है, उन ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी में डिप्लॉय कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, डीप ओटीएम नहीं लेने हैं।
जिन स्ट्राइक्स का प्राइस आप देखेंगे 4-5 रुपए 10 रुपए होता है, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। आपको स्लाइड ओटीएम लेना है, एटीएम भी नहीं लेना है, स्पॉट के सबसे नजदीक वाले ओटीएम ऑप्शंस भी नहीं लेना है। आपको डीप ओटीएम और स्लाइड ओटीएम के बीच के ऑप्शंस लेने हैं, जिसका प्राइस लगभग मूलतः आपको 25 से 30-35 रुपए के बीच में देखने को मिलता है। उन्हीं स्ट्राइक्स को बाय करना है, जिससे आप मैक्सिमम जो भी मूवमेंट मार्केट में होगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको इन्हीं स्ट्राइक्स से मिलता है। सो आइए लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो जैसा कि हम सभी डिस्कस किया है कि कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करना है, तो सपोज आप निफ्टी अगर 18,000 पे चल रहा है तो 18,100 या 18,200 का आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और 17,900 या 17,800 का आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 25 रुपए, पुट ऑप्शन का प्राइस भी लगभग आपको समझ सकते हैं कि 24 रुपए चल रहा है। सो इस केस में अगर आप 2 लॉट लेते हैं, सो कॉल साइड में आपका कैपिटल लग जाता है 25 × 100 = 2500 रुपए, पुट साइड में आपका कैपिटल लग जाता है 2400 रुपए। तो दोनों का अगर आप प्लस करते हैं तो लगभग 4,900 रुपीज का आपका कैपिटल डिप्लॉय हो जाता है। सो जैसे ही हमने स्ट्रेटजी 9:20 9:25 पे डिप्लॉय की इवेंट वाले दिन, सो फिर हमें होल्ड करना है उस ऑप्शंस को तब तक जब तक कि मार्केट में वन साइडेड रैली नहीं आती। हमें मालूम है इवेंट या न्यूज के बाद मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में जाना है। सो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जब रैली करने लगता है तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, एक ऑप्शन में आपको लॉस देखने को मिलेगा। सो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि निफ्टी में 200 पॉइंट का मूव आता है। सो निफ्टी में अगर 200 पॉइंट का मूव आता है, सो हमारा जो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक है, कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस 25 रुपए था, उसका डेल्टा अगर 0.3 होता है, 0.3 अगर उसका डेल्टा होता है, तो उस केस में 200 पॉइंट निफ्टी में मूव आने के कारण उस ऑप्शन के प्राइस में 60 पॉइंट का मूव आएगा, तो वह ऑप्शन 25 से 85 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड करने लगेगा। सो उस ऑप्शन में आपको 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। वहीं आपका पुट ऑप्शन जो होगा, जो हमने 24 रुपए में बाय किया है, वह आप पाएंगे कि 2 या 3 रुपए पे ट्रेड करने लगेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हुआ, एक ऑप्शन में लॉस हुआ। सो 200 पॉइंट निफ्टी में मूव आने के कारण कॉल ऑप्शन में आपको 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, पुट ऑप्शन में आपको लगभग 22 या 23 पॉइंट का लॉस हुआ। सो इस केस में नेट प्रॉफिट आपका हो जाता है 38 पॉइंट का। 2 लॉट आपने अगर ट्रेड किए थे तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3800 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, 4,900 का कैपिटल लगाता है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं 79 to 80% का रिटर्न आपको एक दिन में देखने को मिलता है इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से। और ये एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी, इसमें हमारा कैपिटल मैक्सिमम रिस्क फ्रीज्ड है, मैक्सिमम लॉस हमारा हो सकता है 4,900 रुपीज का। जब अगर मार्केट रेंज रहे, मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है, उस केस में हमको लॉस हो सकता है। बट अगर किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट आता है, वॉलेटिलिटी के कारण, इवेंट या न्यूज के कारण किसी भी एक डायरेक्शन में मूव आता है, तो उस डायरेक्शन वाला जो ऑप्शन है उसमें हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा और अपोजिट डायरेक्शन के ऑप्शन में लॉस देखने को मिलेगा। बट आप पाएंगे कि लॉस आपका लिमिटेड है, प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। अगर निफ्टी में 200 पॉइंट का मूव आता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस 60 रुपए बढ़ेगा। अगर 200 से 500 पॉइंट का भी मूव आता है तो पुट ऑप्शन में तो आपका मैक्सिमम लॉस 25 ही होना है। कॉल ऑप्शन जो है वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है निफ्टी में 200, 300, 400 पॉइंट के मूव आने से। सो ये थी लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। हमने जाना है इसको कैसे डिप्लॉय करना है और मैथमेटिकली हमने समझने की कोशिश की किस तरीके का इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.